Blessing to all of you. शायद everybody aware it that our global prayer every day you have to do at your home, and on the Saturday we do the daily like before with the same energy. Today we are going to do a very beautiful darshan, and then we do the prayer. Before that, our Divine Astro Healing family just start a journey before 2 days about the Welcome International Yoga Day for the on yoga. योगा के ऊपर हमने अंतरराष्ट्रीय दिवस के स्वागत में एक 10 दिन की चेन चलाई है। किसी को हमने बाध्य नहीं किया है, हम अपने टाइम पर आते हैं। जितने भी लोग आते हैं हमारे साथ, हम उनको समझाते हैं और उसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देते हैं। जो लोग नहीं आ पाए वो उसको देख लेते हैं। जहां तक मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, ये 2 दिन के अष्टांग योग के सेशन में मुझे पता लगा कि हम ज्ञान को भी अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह ज्ञान वैसा का वैसा याद किया जाए जिस प्रकार पहले राइटिंग में लिखते थे और आप काउंट करते थे फिंगर से 2/1, 2/4, 1/8। नाउ वी आर यूजिंग द कैलकुलेटर। सो it knowledge, our old knowledge must be in such language where you can understand, either you can teach to your son. बच्चों को आप समझा सकें उसी भाषा में। आजकल बच्चे लोग, मेरा मानना है, हम संस्कार देते नहीं। कोई चीज ज्ञान को समझने के लिए वो संस्कृत का समावेश करना बहुत मुश्किल है। तो हमने 2 दिन में ये यम और नियम के बारे में बताया। उसकी जो रिकॉर्डिंग है हमारी अवेलेबल है। आप जब भी, एक तो देख ही देते आप, और जब भी आपको समय मिले फ्री हो तो देखना। हमने क्या किया कि कुछ शॉर्ट नोट बना दी उसके। अभी जैसे कल ही हमने नियम का कंप्लीट किया। योग उसका नाम है कि टोटल, द मीनिंग ऑफ टोटल मतलब आपका बाहरी दुनिया, आंतरिक दुनिया, ये दोनों का समावेश करके आपको वहां जाना, उस स्थान पर जाना जहां पर हम भटक रहे हैं। हमें मोक्ष पाना, हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, हमें उसके दर्शन करना जो हमारी श्वास चला रहा है। ऐसी जिज्ञासा वाले कई लोग हैं हमारे बीच में। कई लोगों ने हमारा कुंडलिनी अवेकिन का काम कोर्स किया, समझे कि वो थोड़ा मेरा काम करने का तरीका अलग है। कोई चीज मैं कब पहले दे दूं, कब बाद में दूं, ये मेरे को डिवाइन डिसाइड करता है। जो मैं बैठता हूं तब मुझे आता है। आपको मैंने कुंडलिनी से अवगत कराया। अधिकांश लोग कुंडलिनी का कोर्स कर चुके हैं। उस कोर्स में मैंने आपको चक्रों को क्लियर करना सिखाया। अब अधिकांश लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम कल 7:30 बजे रिकेप भी करेंगे, उसका पुनः रिकेप करेंगे, जिसमें हम तीनों चीज का समावेश रखेंगे। 7:30 कल शाम को हम पुनः समावेश करेंगे, संडे के दिन। वह कुंडलिनी के लिए कई लोग बोलते हैं, गुरुजी मेरे को तो स्नो व्हाइट लाइट नहीं दिखी, गुरुजी मेरे साथ अनुभव अच्छे नहीं हुए। इसके लिए हमने अष्टांग योग की यात्रा चालू करी है 8 दिन की। इसमें विशेषकर आप ध्यान रखें कि जब भी आपको समय मिले, या तो उस समय आप ज्वाइन कर लें, या नहीं हो तो घर से आके जब भी टाइम मिले इसमें देखें जरूर। वह आपको एक पात्र बनाती है। सामान्यतः मैंने अपनी पहली टॉक में कहा था, कई लोग खूब अच्छा योग करते हैं, आसन फ्लेक्सिबल करके, वी आर सो सरप्राइज, कितना अच्छा योग जानती है और कितना अच्छा आसन। इट इज आसन इज वन पार्ट ऑफ 20% ऑफ द योग। अभी तक हमने योग को ऐसे ही जाना है। बाबा रामदेव के नाम ने, जिसने योग को पैदा किया, पतंजलि जी, उनके नाम से बाबा रामदेव ने व्यवसाय चालू करा। अच्छी बात है, बाबा रामदेव को प्रणाम। उन्होंने योग घर घर पहुंचाया, ना कि शहर, ना कि देश, ना कि हरिद्वार तक, विदेश तक पहुंचा दिया। पर लेकिन मेन जो उसका ऋषि थे पतंजलि जी,
जिन्होंने 196 मोतियों में पूरे योग को पिरो दिया। तो उसकी यात्रा हम अष्टांग योग के माध्यम से करते हैं। ये हम समझा कि बाहरी दुनिया, अगर आप एक साधक के रूप में जा रहे हो, अगर आप कुंडलिनी के रूप में जा रहे हो, अगर आप कोई साधना करने जा रहे हो, तो उसके लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं। 5 चीजें बाहर के लिए, 5 चीजें अंदर के लिए, 5 चीजें बाहर के लिए और 5 चीजें अंदर के लिए। कल की हम बात करें, कल हमने जो आपके बाहर का तो हम ध्यान रखते हैं, कल का हमने शॉर्ट फॉर्म करा PS4। इधर नियम जो रहते हैं एक साधक के अष्टांग में, PS4। अब PS4 हमको याद हो गया। अब P फॉर प्यूरिफिकेशन, मीन्स अपने शरीर की शुद्धि भी करें, अपने विचारों की भी शुद्ध रखें, अपने भावनाओं को भी शुद्ध रखें, कोई आने न दे किसी चीज को। जिस प्रकार हमारे शरीर की सफाई करते हैं उनको हम सोच कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हम सोचते हैं बॉडी शैम्पू लगा लिया, हिंट लगा दिया, हम अच्छे हैं। नहीं, विचार कितने शुद्ध हैं आपके, भाव कितने शुद्ध है, एक्शन कितने शुद्ध है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर बॉडी। अब 4S चालू होते हैं। सेकंड S होता है सेटिस्फेक्शन। जो भी आपके पास है, अगर एक साधक की यात्रा आप करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके पास है आप उसमें संतोष करना सीखें। मेरे पास अगर एक फ्लैट का बेडरूम है, उसमें एंजॉय करूंगा। पहले एंजॉय करो जो चीज आपके पास है। जो चीज अगर आपके पास है उसको एंजॉय नहीं किया और कोई दूसरी चीज मांगी, तो ईश्वर नहीं देगा। आज जो चीज आपके पास है, न जाने कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मंदिरों में, दे वांट टू बिकम लाइक यू। उन चीजों की जरूरत उनको है। वह चीजें जो आपके पास है, वह उन लोगों का सपना है। तो पहला S फॉर सेटिस्फेक्शन। दूसरा S, अपने आप को स्ट्रांग करो। तप, पहला आपको सोच, दूसरा आपने करा जिसको बोलते हैं हम संतोष, तीसरा होगा तप। तप में स्ट्रांग अपना इतना करो कि किसी की ताकत नहीं हो कि कोई अपने शब्दों से, अपने विचारों से, किसी के कान की बातों में सुन के आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। सब मानते हम अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी ने कह दिया 4 शब्द, किसी ने कह दिया और इसने मेरे को मालूम कैसा, हमारा टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मली वी डिस्टर्ब फ्रॉम द आउटर एक्शन। अगर कोई लॉस हो गया तो डिस्टर्ब हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो डिस्टर्ब हो गए। आज मैं डिस्टर्बेंस में अपने आप को संतुलित करने के लिए आज मैं अप्रिशिएट करूंगा कि टुडेज दिनू इज शिवानी का हियर। टुडेज मैं याद भी नहीं कराना चाहूंगा उस दिन को। आज का दिन आपके लिए बहुत खराब था, पर भी आपने अपने मन को संतुलित करके आपने सोचा आगे की यात्रा करना है। आई नो इट। अभी ज्यादा बात करूंगा तो हमारे दिनू जी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, बट आई रिमेंबर इट। जो होना था आपका है क्या? गीता कहती कुछ नहीं है। शरीर आपका नहीं, नाम आपका नहीं, श्वास आपका नहीं, अंग कौन सा धोखा दे रहा है, किसमें हम फर्क करते हैं। तो हम संतोष रखें और स्ट्रांग बने कि बाहर की कोई भी घटना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन पाए। Nobody can steal your smile from their action. कोई चीज का अभाव, और माय गॉड कोई चीज नहीं मिली और मैं तो मर जाऊंगा, ऐसी और नहीं है तो मैं तो मान नहीं। इतना अधीन कर दिया हमने आपको अपनी सुविधाओं के आगे। एक आध दिन अपनी सुविधा से अलग हटके देखें, एक बौद्धिक क्रिया करके देखें, अपने अच्छे सूट बूट पैंट निकाल के एक नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर निकल जाए, देखें फिर आपको क्या होता है। तो अपने शरीर को इतना आदी मत बनाओ किसी चीज का कि वो चीज आपसे बड़ी हो जाए। सुबह चाय नहीं मिली तो अश्विन नहीं उठेगा, तो चाय बड़ी हो गई, अश्विन छोटा हो गया। यस। और मेरे टाइम पे मैं उठूं तो मेरी मिसेस को बोल रखा मैंने, बैठ के ये होना ही चाहिए। काय है। कभी एक बार बगैर उस चीज के जीना सीखो, तब हम कुंडलिनी की बात करेंगे। हम तो बस लग गए अपने आप। मैंने ये किया, चाय क्यों नहीं मिली, मैं आया तो नाश्ते में ऐसा क्यों नहीं रखा, पानी ना। मेरे को सिगरेट नहीं मिली तो मेरा दिन खराब हो गया, मेरे को शराब नहीं मिली तो मेरा दिन खराब हो गया। मतलब हमने अपने पंच तत्व के शरीर को, जो जिसमें ईश्वर आके अवतरित होकर
या संदेश देगा है, वही शरीर आपको मिला है, लेकिन हमने शरीर किसी चीज के अधीन कर दिया। वो भले कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो। इन सब परिस्थिति में स्ट्रांग इतने बनो कि आपके चेहरे पर संपा हो, ना खुशी में खुश, ना दुख में दुख। बाहर की किसी की ताकत नहीं। आपसे कोई बड़ा है तो केवल आपके पेरेंट्स, माता पिता और वो ईश्वर जो आपके सांस चला रहा है, गुरु को बीएड करे। लेकिन बाकी सब चीजें आपसे छोटी है। तो ये कंकड़ आपको स्ट्रांग बनाता है। तीसरा है, देखिए जीवन है, मानव शरीर लेकर आए हैं, गृहस्थ का जीवन जीने। पहली बात, तमाने बन के रिश्तों के साथ न्याय अन्याय करना पड़ रहा है, कोई अन्याय कर रहा है फिर भी न्याय करना पड़ रहा है। तो अपना गलतियां होंगी तो उसका सेल्फ रियलाइजेशन, स्वाध्याय, यह आपको करना है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। सुबह उठते हुए और शाम को सोते वक्त अगर आपकी वाणी से अगर आपने किसी को गलत की दिया, किसी को झूठ बोल दिया, तो देखो कितना प्यारा क्रम बनाया है पतंजलि जी ने। तो आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन करके, अपना स्वाध्याय करके आप चौथा एज जो है प्रभु को सरेंडर कर सकते हो। मतलब भगवान ने ये भी नहीं कहा, साधक को ये भी नहीं कहा गलती होगी उसके बाद तो कम रोज रात को माफ कर दे, प्रभु से माफी मांग ले, उन व्यक्तियों से माफी मांग ले और वो सभी सरेंडर कर दे ईश्वर। तो ये जो नियम है PS4 के, इसको हमने इस प्रकार बताया योग के। और सामान्यतः आप जाएंगे देखेंगे, दूसरी बुक्स में देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो वो बिल्कुल टेक्निकल वर्ड, संस्कृत तो पहले तो हमको संस्कृत पे जाना पड़ेगा, मंत्रोच्चार करना पड़ेगा। तो मैं वही ज्ञान, मेरा प्रयास है और प्रयास को सफल आपकी उपस्थिति बनाती है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस ज्ञान को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करूं आज के युग में। अभी आपने कोई बोले कि अष्टांग योग के नियम क्या है, आप बोलो PS4, P फॉर प्यूरिफिकेशन, अपने विचार शुद्ध रखो। S फॉर सेटिस्फेक्शन, संतोष रहो। S फॉर स्ट्रांग, इतना बनो कि बाहर की कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। एंड O के स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस रोज करो, रात को सोते वक्त डेली टॉक विथ योरसेल्फ, व्हाट यू डिड होल डे and whatever you mistake done by you, just surrender. It's a discipline of one sadhak. Okay, I think I explained all the things. So tomorrow also we have the session about the Kundalini, and along with that, today is the third day of that session. Today आप जो आसन करते हैं आप हाथ पैर के दोनों करके, यह आसन करने का अधिकार आपको जब भी मिलेगा जब आप पहले यम और नियम से पारित हुए। यम के 5 NT, अब मेरी वीडियो सुन लेना, मैं आपको डिस्टर्ब कि नॉन वायलेंस रखो, किसी को अपने शब्दों से किसी को बुरा ना पहुंचे, भारी नियम, और 5 नियम आपके अंदर के, 5 नियम बाहर के जो यम में आते हैं कि अहिंसा ना करो, किसी को कोई तकलीफ मत दो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो किसी कोई चीज नहीं चुराओ, जो भी है आपके पास उसको लेकर खुश रहो। बस यही कुछ चीजें हैं, आप वीडियो सुनेंगे हम समझ में आएगा आपको। ये हमने बताया। आज का दिन तीसरा दिन है, आज का दिन है आसन। तो ये दोनों चीजों का पालन करके आप आसन करोगे ना तो आसन में आनंद आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम सब भगवान हैं, हमसे गलतियां नहीं होगी, तो जब आसन करने बैठो तब अपनी माफी मांग ली। अगर सेल्फ नहीं कर दिया, नहीं यार माफी करो, मैं से अगर किसी को जाने अनजाने मैंने किसी बाहरी दुनिया में किसी को कुछ बोल दिया या मेरे अंदर कोई विशुद्धि है, हे ईश्वर माफ कर, विचारों को शुद्ध कर, यू सरेंडर एंड देन डू द आसन। आसन की परिभाषा क्या? थर्ड स्टेज अष्टांग योग में, द थर्ड स्टेज इज आसन। आसन इज स्थिर सुगम आसनम, ऐसा आसन करना योग का जो आपका शरीर थका दे, श्वास थका दे, वो आसन नहीं। शरीर के अंगों को एक व्यायाम की तरह लेकर स्थिर रखना, शरीर को स्थिर रखना, उस आसन में अपनी श्वास को स्थिर रखना, अपने मन को स्थिर रखना, वो हुआ आसन। आसन करते करते दर्द हो रहा, ये कर रहे हैं फूक, नहीं, ये नहीं। तो आसन के लिए इतनी, आसन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इतना समय हमारे पास है नहीं।
कि हम आसन बना, हम आसन की एक बना देंगे वीडियो आपको कि आसन कुछ पीठ के बैठ के होते हैं, पीठ के ऊपर बैठ के होते हैं, जिसको कहते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। अगर अपना पैर आप ऊपर लेकर पेट पे लगाएंगे तो आपके पेट की गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार लेफ्ट पेट से, एक बार राइट पेट से, ऐसे पैर को लेकर हम, आप देखिए ढूंढ लेंगे आप तो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दोनों पैरों को लेकर सर्वांसन होता है। टेक्निकल चीजें आसन की हम जाते नहीं, हमें उतना नहीं जाना। एक सूर्य नमस्कार पे हम फोकस करेंगे और हम एक क्लास रखेंगे उस दिन जिसमें आप लोग भी ज्वाइन कर सके और सूर्य नमस्कार समझ सके क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी आसन करें, जैसे हम ये आसन करते हैं, है ना, सब करते हैं हम लोग, यस। लेकिन ये आसन भी शिखर आसन है, इसको शिखर आसन बोलते हैं, है ना। हम जैसे ये मुड़ते हैं, ये भी एक आसन है। हर शरीर का मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो आपकी श्वास के साथ लिया हो, वो हो गया आसन। बहुत सरल भाषा मेरी तरफ से, दैट इन एनी टाइप ऑफ फिजिकल पोस्चर वेयर यू आर स्टेबल, your breath stable and your mind stable, it's called आसन। आसन नहीं हुआ कि पेट टेढ़ा ऊपर करके बताना और बॉडी को ऐसे घुमाना, नहीं। उस वक्त हमें सभी चीजें स्थिर है, तभी स्थिर सुखम आसनम। यस, नाउ टुडे आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द योगा, बट इट इज वेरी यूजफुल। हम जो यात्रा पे निकले, हम भले डिवाइन स्टोरिंग करें, भस्म योग करें, हमें शरीर को नहीं थकाना है। कोई गुरु कहते मैं थक जाता हूँ, कोई शरीर को नहीं, आपको इस बार बैठना है और श्वास को लेना है। श्वास लेते लेते कोई थकता है क्या? मैं तो करता हूं, अगर तो वो मैं आपको दिखाने के लिए करता हूं कि आप ये स्ट्रेच करें। आपको तो आपकी नॉर्मल श्वास लेना है। मैंने कहा आपको भाई पेट की मांसपेशी को यूज करते हुए आपको ध्यान ले जाना है, नाभि पर रखते हुए पेट की मांसपेशियां यूज करना, तो आप तो स्ट्रेट बैठेंगे। जस्ट लाइक यू टेक ब्रेथ। नहीं करते हैं हम लोग, कई लोग का देखा हमने, हम तो आंखें बंद रखते हैं, हमको मालूम नहीं रहता, एक कई लोग बताते हैं डोंट टायर योर बॉडी। अरे आसन तो ये होता है कि आपको आराम देता है, ठीक है। नाउ आसन भी हमने शॉर्ट में बताया, कल हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो अगेन आई वेलकम यू वापस योग की दुनिया से अपने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की ग्लोबल प्रेयर की दुनिया में लेके आता हूं। जिस प्रकार हमने वादा किया था, हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार की मंदिर है, अलग अलग प्रकार के चमत्कारिक मंदिर है, जिनका न जाने कितने हजार साल पहले वेदों में भी चर्चित किया गया है। वह मंदिर है एक स्तंभर महादेव, ये गुजरात में पास पड़ता है। उसकी विशेषता यह है कि वह पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है 2 बार। एक समय रहता है उसका निश्चित, उस समय डूबना, और उस समय प्राणात 6-6 घंटे में दर्शन देते हैं वो। तो आप देखिए, हम स्तंभर महादेव के दर्शन करते हैं और वह चमत्कारिक मंदिर जो कि वेदों पुराणों में भी लिखा है, उसके दर्शन करके जो भी हमारे वो दर्शन किया, मतलब बड़ा प्राचीन मंदिर है ज्ञान। हमसे अभी तक यम और नियम, हमने अगर अपने आप वाणी से किसी को कटु बोला हो, ठीक है, किसी का कुछ ऐसा रखा हो कि किसी से वाणी से, मन से, विचार से किसी के बारे में गलत सोचा हो, नॉन वायलेंस, अगर हमने किसी से झूठ बोला हो, हमने अगर ईमानदारी से रख किसी का कोई चीज तो नहीं चुराई, अगर ऐसा जीवन में हुआ नहीं होगा, हम लोग समझदार लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हो जाता है ये तीनों चीज। उसके बाद आप आवश्यकता से अधिक क्या कोई चीज का संग्रहण कर रहे हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, तो उसको हम अलग करें। आप जो भी आवश्यकता से अधिक आपके पास है उसको अलग करें, मतलब उसको हावी नहीं होने दें अपने पास। कई लोगों के व्यक्तित्व में उनका पैसा हावी दिखता है, वो पीछे छूट जाते हैं। तो परिग्रहण में आप उनको त्याग उसका करते जाते हैं। साथ ही आपका मन शुद्ध है कि नहीं, विचार शुद्ध है कि नहीं, इस पे ध्यान ले जाए। वो प्रार्थना के दौरान दर्शन करते करते, वो बड़ा प्रेम में समुद्र है
जल तत्व है, उसमें आपके वो एक्सेप्ट कर लेंगे सब शिवलिंग जी। और कुछ भी अगर आज तक अपने से गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की, किसी का दिल दुखा है, वो सब आप सरेंडर करेंगे और अपनी परेशानियां, तनाव इसके साथ आप सरेंडर करेंगे। तो आइए हम सब मतलब मिलकर दर्शन करने चलते हैं। अति सुंदर है। ये मंदिर का सीढ़ी ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगा, लेकिन पर भी ये रहा कि मिल गया वो। हमने चाहते थे कि वो वीडियो भी मिले आपको, तो ऐसा मिले कि 1 मिनट हम जाएंगे जरा। दिख रहा है? दिख रहा था पहले? यस, अब दिखेगा। शिव पूजा के लिए पूरे देश से आता है। यहाँ पर काशी की परम दर्शन करें आप। शिव भक्तों का समुदाय शिव पूजा के लिए पूरे देश से आता है। फूल, बिलीपत्र, जल, दूध, गन्ने का रस, दही इत्यादि बहुत से द्रव्यों से शिव जी की पूजा करता है। यहाँ पर काशी की परंपरा से सभी को जल चढ़ाने दिया जाता है। पूरे दिन में सैकड़ों ब्राह्मण श्रावण के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेदगान करते हैं। भक्त जल चढ़ाते हैं, महिलाएं, बालक, वृद्ध आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिवजी की भक्ति का यह स्वरूप विश्व के सभी दृश्यों से दर्शनीय है। इस दृश्य को देखकर शिव आनंदित होते हैं। भक्तों को सुख प्राप्ति, दुखों का नाश, रोग नाश, ग्रह शांति इत्यादि का वरदान देते हैं। श्रावण मास में भक्तों की संख्या हजारों में होती है। लाखों बिलीपत्र हर रोज स्तंभेश्वर महादेव पर चढ़ते हैं। हजारों लीटर दूध से, हजारों लीटर गन्ने के रस से अभिषेक होता है। शिवजी का अभिषेक सहस्रधारा से होता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की पूजा शंख, ध्वनि, नगाड़ा, घंटा इत्यादि से होती है। पवित्र श्रावण मास में हर रोज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में होमात्मक लघुरुद्र होता है, जो 1 मास तक चलता है, जिसमें हजारों भाविक शामिल होते हैं। समुद्र के भगवान को प्रसन्न करने के लिए वैदिक यज्ञ परंपरा का निर्वाह यहाँ सालों से होता है। काशी के ब्राह्मण उपवास पूर्वक शिवयाग करवाते हैं। वेदों में 80,000 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा जी ने महारुद्र देवता की महिमा का गान किया है। संसार के सभी कष्टों का निवारण यज्ञों के द्वारा होता है। यह अनुष्ठान यहाँ पर श्रावण मास में किया जाता है। स्तंभ देश में से भक्त आते हैं। आने वाले भक्तों का मन भगवान स्तंभेश्वर महादेव के प्रति
श्रद्धान्वित हो जाता है। इस साल श्रावण मास के आखिरी दिन सोमवती अमावस्या है। उस दिन 10 लाख श्रद्धालु लाखों बिल्वपत्रों के द्वारा तथा पुष्पों के द्वारा भगवान स्तंभेश्वर महादेव का पूजन करेंगे और श्रावण मास अर्थात शिव मास की पूर्णाहुति करेंगे। स्तंभेश्वर महादेव के सानिध्य में एक भव्य आश्रम है, जहां यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था, महाप्रसाद की व्यवस्था तथा आराम की व्यवस्था है। यहां महीने में 30,000 तीर्थयात्री आते हैं और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये भगीरथ प्रयत्न 28 सालों से चलता है। धन्य है इस आश्रम के कार्यकर्ता जो आशीर्वाद के अधिकारी हैं। यहाँ के धर्मदाता भी आशीर्वाद के अधिकारी हैं। परमात्मा सभी का कल्याण करे। यह स्थल गुजरात में स्थित है। वडोदरा से 80 किलोमीटर, भरूच से 80 किलोमीटर तथा आनंद विद्यानगर से 100 किलोमीटर के अंतर पर स्तंभेश्वर महादेव विराजमान है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 28 सालों से संस्कृत पाठशाला चलाई जाती है, जिसमें पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं। संस्कृति की रक्षा मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात मनुष्यों के सुखों का साधन धर्म है। धर्म वेदों की शिक्षा में है, वेद वेदों के ज्ञान रखने वालों में है तथा सुख, प्रगति एवं मुक्ति का यही प्रशस्त मार्ग है। स्तंभेश्वर महादेव का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर कंबोई कावी में स्थित है। यह मंदिर हजारों विशेषताओं से युक्त है। यह मंदिर समुद्र के बीच में स्थित है। यहाँ पर पूरे विश्व से तीर्थयात्री आते हैं। श्रावण मास शिव पूजन का फलदायी पवित्र मास है। इसी महीने में पूरे विश्व में बालक, वृद्ध, महिलाएं शिव जी का पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर भगवान शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा स्थापित हुआ है। Yes, good. Unbelievable. ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, जहां पर अलग अलग प्रकार के चमत्कार मंदिर हम हिंदुस्तानी नहीं देखा। धन्य हो भगवान का जिन्होंने ये मल्टीमीडिया बनाया, ऑनलाइन बनाया, कि इसके माध्यम से हम न जाने कितने दर्शन कर चुके हो, न जाने कितने दर्शन करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है स्तंभेश्वर महादेव के दर्शन के वक्त आपने जो भी सरेंडर्ड किया होगा, आपके द्वारा बोले गए किसी को दर्द, दुख, तकलीफ पहुंची हो, किसी को झूठ बोला हो, किसी को कोई चीज आस्ते करी हो, अपने पास कोई आवश्यकता से अधिक कोई चीज को ग्रहण करा हो, अपनी इंद्रियों पर पालन करा हो ब्रह्मचर्य का, एंड साथ ही आप अंदर भी, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना, जैसे हमने कहा था मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कई लोग सोचते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या, अहंकार है। बड़े सरल शब्द से समझाते हैं। आप और हम बात कर रहे हैं, अभी हम 58 पार्टिसिपेंट्स हैं। 58 पार्टिसिपेंट में से कोई बात करते करते, मेरे साथ दर्शन करते करते वो अपनी यात्रा में निकल गया पुराना, अरे यार क्या होगा मेरे काम का। तो ही इज इन द चित्त, उसका मन चित्त में चले गया। वही चित्त करते करते बोले नहीं यार मैं 2 दिन में करके दिखाऊंगा। तो निर्णयात्मक काम बुद्धि ने किया, और बुद्धि का काम मैंने बोला मैंने किया, वो सरेंडर नहीं किया, तो वो आपका इंगो हो गया। अब इन चारों के शुद्धिकरण, जिस प्रकार हम एक बल्ब को किसी कुएं में लगा दें, तो उसके पास ऊपर अगर पानी सरल होगा, गंगा नदी की थी, तो लाइट आपको दिखेगी एकदम। देखिए
अगर बाय चांस उससे मट्टी है, मटमेला पानी तो नहीं दिखेगा। तो यही प्रकार हमारे योग में मन के चित्त के ऊपर हमारी वृत्तियों की आदत पड़ी हुई है, वृत्ति रूपी गंदगियां पड़ी हैं, जिसके शुद्धि करने का काम अष्टांग योग करता है। और अष्टांग योग की यात्रा हमने 2 दिन पहले कर चुके हैं। इसमें यम और नियम और आसन जो थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया, और आज हम आसन जरूर करेंगे हमारी प्रार्थना के साथ। और तीसरी चीज और, कल हम प्राणायाम लेंगे। प्राणायाम करना भी ये नहीं हम सोचे सुबह उठे ना धो के बैठे खड़े बड़े कपालभाति कर ली, ऐसा नहीं। आपका शरीर, आपकी श्वास, आपका मन, आपका बुद्धि अगर चारों लय में एक साथ होगी तभी उस प्राणायाम का फायदा, उस आसन का फायदा होगा। आसन कर रहे हो, घंटी बजी है, बाहर ध्यान है, आ रहा हूं 10 मिनट के अंदर, बाहर ध्यान है कि। और दूसरी चीज आसन की श्रृंखला में आज बता रहा हूं, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। आपका शरीर का बहुत सरल बातों बता रहा हूं, कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट, अगर आपने हाथ ऐसा ऊपर करा, हाथ दोनों ऊपर ऐसे करें, इस वक्त आपको अगर श्वास को साथ में लेकर चले आप, श्वास क्या होता है, जब जब आपका शरीर फैलता है, एक्सपांड योर बॉडी, दैट टाइम यू हैव टू टेक द ब्रेथ, यू हैव टू इनहेल। और जब जब आपका शरीर सिकुड़ता है, व्हेन यू कॉन्स्टेंट योर बॉडी, दैट टाइम यू हैव टू एक्सेल। आप खुद अपने आसन निष्पादित कर सकते हो, बस श्वासों का तालमेल होना। एक ऐसा शरीर का मूवमेंट जो आपके श्वास, मन और चित्त को साथ में लेकर किया जाए, वह होता है आसन। और उसमें शरीर में दर्द नहीं हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे यूं करवाता हूं, है ना, 2 मिनट समझ लीजिए आप, है ना, ऐसा करवाता हूं। अब आसन, अभी हम क्या करते हैं, आप लोग को मैं बोलता हूं स्ट्रेच योर हैंड बोथ लाइक दिस, तो आप ऐसा कर देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। अब आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यम नियम का पालन कर चुके हैं। गलतियां होंगी, हम स्वाध्याय के अंदर सरेंडर करेंगे। जब भी हम हाथ ऐसे रखेंगे सामान्यतः, और जब ऊपर ले जाएंगे, जब हमें श्वास भरना है, लाइक श्वास भरी, स्ट्रेच योर बॉडी, शरीर को ऊपर करना। ये मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, तेरे आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे, लेकिन समझ ले आप। शरीर को ऊपर खींचा और एक्सेल करते हुए और वापस ऊपर आना आपको। तो एक बार इन्हें कर दिया, अब अगेन आप इधर जाएंगे तो श्वास को छोड़ना है, क्योंकि आपका शरीर सिकुड़ रहा है। अब शरीर फैलेगा वापस, तो यह आपका हुआ शीर्षासन, शीर्षासन सॉरी शिखर आसन, कि शरीर आपका एक शिखर के समान, पर्वत के समान हो गया। क्लियर? आज से हम जब भी करेंगे यह आसन, शिखर आसन, तब हम हमारी श्वासों को लय में लेकर करेंगे। पहले जैसे हमने आराम से एक लंबी गहरी श्वास ली, अपने मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर ध्यान किया, एक जगह अपने माइंड को लेकर आए, श्वास भरी, फिर खाली करी, देन कीप योर बोथ हैंड लाइक दिस, देन इनहेल, होल्ड, एक्सेल। नाउ श्वास भरते हुए इनहेल, अगेन इनहेल, अब इधर में फिर एक सांस खींचते हुए शरीर को ऊपर जाने में रिलैक्स कर पाए आप। शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, सिंपल से काम, दोनों हाथ ऐसे करें, है ना, श्वास भरते हुए, मैं जैसा खींचा वैसा भी नहीं करना, सामान सांस लेते हुए,
ये खाली कर दिया। अगर आप अपनी पेट की मांसपेशियों को सहारे आप लंबी गहरी श्वास लोगे, ये कल्पना करोगे कि आपकी नासिका है यहां पर है, तो वह श्वास बन जाएगी आपकी उज्जयी श्वास। उज्जयी श्वास में श्वासों पे अपनी विजय पाना। तो आप जब लंबी गहरी श्वास लेंगे इसके साथ, और लंबी गहरी श्वास एक्सेल भी होगी, तो आपके शरीर के 90% टॉक्सिन्स श्वास के माध्यम से ही निकलते हैं बाहर, कुछ परसेंट कान के नाक के मेल के द्वारा और कुछ सोच के द्वारा। थोड़ी बहुत इसमें इतनी गहराइयां हैं, आप जितना समझेंगे। ओके, नाउ यू वी ऑलरेडी डिड द आसन। स्ट्रेच योर स्पाइन, अपनी नाभि, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले। धीरे से अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। आपके शहर, देश, प्रदेश कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहां कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, ना कि शहर, ना कि देश, ना कि प्रदेश, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस फॉर योर ओन कंट्री। Now collectively all pray for all over the globe. The corona meter is rising, rising. Let's pray, heal and bless. इस महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। लेट प्रे फॉर दिस एपिडेमिक डिजायर। एक वॉइस में इतनी सोल्स एक साथ प्रार्थना करें। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं कोरोना वायरस से ग्रस्त, परिवार के लोग जिससे हैं त्रस्त हैं, ये महामारी के जितने भी लाख लोग हैं, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस and just pay the gratitude to all doctors, nurses, those are working, putting their life in the danger. पूरी चिकित्सा वाहिनी, प्रशासन वाहिनी, शासन वाहिनी, let's pray and pay the gratitude. Due to them, you are safe in the house. And commit with yourself. Always you use the mask. Keep physical distancing and wash your hand, not for you, for your all relations. अपने लिए नहीं, परिवार के सदस्यों के लिए समस्त नियमों का पालन करते हुए पुनः अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। Again, become aware of your name. Go on your date of birth, your praying place, अपना प्रार्थना स्थल, और अपने आराध्य को याद करें। जो भी आपका आराध्य हो, साईं बाबा, महाकाल, फुल अटेंशन। पूरा ध्यान अपने अपने आराध्य पर।
ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तेरे बिना हमरा कोई नहीं। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तेरे बिना हमरा कौन नहीं, तेरे बिना हमरा कौन नहीं। Become aware of your breath. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। Full attention on your breath. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हग योरसेल्फ, अपने आप को स्नेह करें। पूरा ध्यान शरीर पर, अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ, along with a smile, you can open your eyes. अपना समय लेते लेते अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड पानी का ग्लास हाथ में ले लें। एंड ड्रिंक द वाटर। आपका क्या था, जिसके आगे गीता में लिखा है, सब कुछ उसका है, उसकी चीज उसने ले ली, मैं मेरा अधिकार क्यों जमाऊं। मैं तो प्रार्थना करूं, कोई भी सम जीवन में हो जाए, कोई चीज आपकी चले जाए पास से, वो भले कोई रिश्ता हो या कोई वस्तु हो, नुकसान हो गया तो माने ही मत। वह किस रूप में आपको मिलेगी आपको नहीं मालूम। दुख होता है, भावना होती है, इस सबके ऊपर आना है, स्ट्रांग बनना है। यस, बना ना। सो हाउ आर यू आदि? ब्लेसिंग्स। माय गॉड, आदि, नीलिमा, कमल, वी नॉर्मली सीट सैटरडे संडे, कविता, जिंदल जी, हर्ष, नम्रता, दीनू जी, ईशाना, शिवानी, जय जी, सैम, रिंकू, कृष्णन जी, ब्लेसिंग्स, पूनम जी, कंचन जी, ब्लेसिंग्स, बालाजी, बालाजी wrote very good comment today. इनका गूगल बिजनेस पेज इज वेरी गुड, बिकॉज it's very good now when you got a such type of, because he used to, Bala is, I met him in Los Angeles and the same time I think, kya Bala same time I think, huh? And he came in the Ujjain also. और अंशु जी, all, ममता जी, सुमन जी, blessing to all of you, कल्पना जी, देवानंद जी, वंदना जी, विजय जी, प्रतिभा जी, मीता जी, आता जी, नेहा जी, रूपा जी. So just listen tomorrow announcement. Tomorrow 11 o'clock, you just first of all don't take any type of load on yourself. If you are free, then you join for half an hour. Tomorrow is a divine astro healing and Bhasma Yoga process together, number one. And 8 o'clock, either 8:30 we'll fix it. 8:30 tomorrow, again the same session for the Kundalini.
along with the following yam and niyam. Comfortable? Yes. Fourth or half of our session. Tomorrow, whatever we learn it, tomorrow 11 o'clock, we are going to meet on the same ID. We will learn divine astro healing. We will detox ourselves by our outer world. And in evening, 8:30, we go for Kundalini course. Okay, Sunday, we have to use the Sunday. But subject to, you don't postpone your any program. आपके समस्त प्रोग्राम के साथ अगर आपको समय मिलता है तो कल आइए. आपका सबका स्वागत है. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, कोई चीज से कमी नहीं रखें. आपको ईश्वर ने परिपूर्ण भेजा है. कुछ परेशानियां देता है, कुछ अच्छाई देता है, कुछ सुख देता है, कुछ दुख देता है. इसमें अपने आप को न उलझाएं. और योग के बारे में बताऊं, योग एक ऐसी चीज है, अगर आप साधना में रहें, प्रोसेस करते रहेंगे, तो योग आपको स्वभाव में रखता है. न किसी प्रभाव में उलझने देता है, न किसी अभाव में उलझने देता है. सामान्यतः अधिकांश जीवन हमारा किसी प्रभाव में या अभाव में गुजर जाता है. मेरे पास ये नहीं है, और वो कैसा है, रिश्तेगत अभाव नहीं. अगर आप साधना में रहेंगे तो आप अपने मूल स्वभाव में रहेंगे. मूल स्वभाव आपका है कि एक निश्चल मन, कि आप इस मूल स्वभाव में किसी के सर पे हाथ रख दें और तथास्तु कह दें, तथास्तु हो जाए. ईश्वर कहीं नहीं है. ईश्वर आपके इस मन की चित्त वाली वो पोजीशन में है, वो समाधि स्थिति में, जब आप स्वयं ईश्वर बन के किसी को ब्लेस कर सकते हैं, और यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय दैट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Time blessing. Take care of yourself. Tomorrow we are going to meet 11 o'clock at the same ID. कल हम 11 बजे पुनः यहाँ मिलते हैं. Blessings.